The question is, in X Limited, the purchase department purchased 10 tons of raw materials for the production department. However, the production department needed just 7 tons. Due to this reason, goods were overproduced and were not accepted by the sales department. As a result, some goods remained unsold. Which aspect of management is lacking? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम ये समझते हैं. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसमें 3 डिपार्टमेंट्स है. इसमें आपकी 3 डिपार्टमेंट्स है. कौन कौन सी 3 डिपार्टमेंट्स है? सबसे पहला है आपका परचेज डिपार्टमेंट, दूसरा है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और तीसरा है आपका सेल्स डिपार्टमेंट. राइट, ये जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं, इन तीनों डिपार्टमेंट्स जो हैं, ये 3 डिपार्टमेंट्स एक्स लिमिटेड में फंक्शन कर रही है. राइट, तो जो आपका परचेज डिपार्टमेंट है उसने 10 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए परचेज कर लिया. राइट, इसने कितना परचेज किया? 10 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल, जबकि जरूरत परचेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ 7 टन्स की ही थी. ठीक है, तो अब यहाँ पे 10 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल तो परचेज डिपार्टमेंट ने परचेज कर लिया. अब वो रॉ मटेरियल्स वेस्ट तो नहीं होंगे, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने उन सारे रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन कर दिया. तो गुड्स क्या हो गए? ज्यादा बन गए. जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा गुड्स बन गए. अब गुड्स तो बन गए, बट मार्केट में सेल्स डिपार्टमेंट ने एक सेल्स फोरकास्ट करके रखा है कि इतने सेल्स एक्सपेक्टेड है, मैक्सिमम इतने सेल्स एक्सपेक्टेड है. तो सेल्स डिपार्टमेंट ने उन ओवर प्रोड्यूस गुड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो गुड्स थे, कुछ गुड्स जो है वो अनसोल्ड रह गए. तो ये जो सिचुएशन है ये क्यों आकर हुई? ये तीनों डिपार्टमेंट्स के बीच में जो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं थी, इसकी वजह से क्या हुआ, जो गुड्स थे वो अनसोल्ड रह गए, गुड्स ज्यादा बन गए, कॉस्ट ज्यादा लगी, वेस्टेज ज्यादा हुआ रिसोर्सेज का. राइट, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं थी. जो एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ये लैक कर रहे थे वो है आपका कोऑर्डिनेशन. राइट, जो कोऑर्डिनेशन है ये क्या है? ये एक ऐसा फोर्स है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स में एक्टिविटीज हो रही है, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, उन सब के एफर्ट्स को, उन सारे एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करता है, ज्वाइन करता है आपका कोऑर्डिनेशन, ताकि हम अपने गोल्स को अच्छे से स्मूथली अचीव कर पाए. तो अगर इन डिपार्टमेंट्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होता तो रॉ मटेरियल ज्यादा नहीं आती. अगर परचेज डिपार्टमेंट ने पहले से पूछा होता प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अगर सेल्स डिपार्टमेंट से कंसल्ट की होती कि क्या आपका एक्सपेक्टेड सेल्स फोरकास्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम परचेज डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन रॉ मटेरियल को परचेज करता. बट क्योंकि इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं थी, आपस में तालमेल नहीं थी, तो जो रॉ मटेरियल्स है वो ज्यादा आ गए और गुड्स ज्यादा बन गए, जिसकी वजह से जो कुछ गुड्स थे वो अनसोल्ड रह गए. राइट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारा गोल है वो हमारा अचीव नहीं हो पाया स्मूथली. ये क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं था. अगर कोऑर्डिनेशन होता तो एक्टिविटीज ओवरलैप नहीं होती, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई आपका क्योस नहीं होता, हम अपने गोल्स को स्मूथली अचीव कर पाते अगर इन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होता तो. पर कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो इसका अल्टीमेट जो खामियाजा है वो ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ता है. राइट, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है ये मिसिंग है. ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन बेसिकली वो फोर्स है जो सारे डिपार्टमेंट्स के एक्टिविटीज को, एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करता है, इंटीग्रेट करता है एक कॉमन डायरेक्शन में टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ठीक है,